हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह एफ है। हाउ विल द फोर्स चेंज? फोर्स में क्या परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा? ए, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, जब हम दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को ओरिजिनल डिस्टेंस से हाफ कर देंगे। बी, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू 1/4 द ओरिजिनल सेपरेशन, जब हम ओरिजिनल डिस्टेंस से जो है उसको 1/4 डिस्टेंस में चेंज कर देंगे तो उसका फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी, व्हेन मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज क्वाड्रुप्लेट, कह रहा है कि जब हम दोनों मास को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे उस समय क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F जो है वह होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसका मतलब है F जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वह होता है r स्क्वायर का। तो ए नंबर में जो कर रहा है कि जो डिस्टेंस है उसको हमने घटा करके जो है वह हाफ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फोर्स है ओरिजिनल डिस्टेंस का 1/r स्क्वायर। और जब हम डिस्टेंस को जो है जैसे r डैश जो है वो हमारा हो जाएगा r/2, जब डिस्टेंस को हम ओरिजिनल डिस्टेंस से हाफ कर देते हैं तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगा जिसको हम मान लेते हैं F डैश, ये हो जाएगा 1/r डैश का स्क्वायर। तो उस केस में जो F डैश है जो यहाँ पर आया है और जो ओरिजिनल F है उसका अगर हम यहाँ पे रेशियो निकाल देते हैं तो F डैश का हो जाता है 1/r डैश स्क्वायर और इसका हो जाता है 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा F डैश बाय F इक्वल टू r स्क्वायर बाय r डैश स्क्वायर। तो r डैश को हमने क्या कर दिया है r/2 कर दिया है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 4। ओके, तो उस केस में जो F डैश है बाय F ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 4r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा कट जाएगा। तो जो F डैश है वह 4f के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जब हम हाफ कर देंगे r डिस्टेंस को तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगा वह 4 टाइम्स जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर हमारा कह रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बी नंबर में कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया हाफ। तो इसी प्रोसेस को अगर हम लेते हैं जैसे हमारा आता है F डैश बाय F और जो हमारा है 1/r डैश स्क्वायर और ये हो जा रहा है 1/r स्क्वायर जो अभी हमने देख चुका है। यहाँ पर हो जाएगा F डैश बाय r F और ये चला जाएगा ऊपर r स्क्वायर और नीचे आ जाएगा वो आ जाएगा r डैश स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो r डैश है ये कितना हो गया है, वह हो गया हमारा 1/4। तो इस r डैश की जगह जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा F डैश बाय F और ऊपर में जो है वो तो r स्क्वायर रहेगा ही और यहाँ पे हो जाएगा r/4 क्योंकि r डैश को हमने क्या किया है r से जो है r/4 कर दिया है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर में। तो F डैश बाय हो जाएगा F और ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा 16। तो F डैश बाय F, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय r स्क्वायर और ये 16 है वह चला जाएगा ऊपर 1/16। तो यहाँ पर ar स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा F डैश इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा F डैश इक्वल टू हो जाएगा 16f। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम उसके डिस्टेंस को 1/4 कर देते हैं उस केस में जो फोर्स है वह 16 टाइम्स जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। तो ये रहा जो आंसर है बी का। यहाँ पे हम सी नंबर को देखें। सी नंबर में कह रहा है कि जब मास को हम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो मान लेते हैं कि m डैश जो हमारा आ जा रहा है m डैश 1 वह ओरिजिनल मास से जो है वह 4 टाइम्स हो गया है 4m।
और m डैश जो 2 है वह ओरिजिनल मास से जो है वह हो गया है 4m2 और ये हो जाएगा 4m। तो उस केस में जो हमारा फोर्स हो जाएगा F डैश वह हो जाएगा G 4m1 4m2 बाय में r स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे 4 4 जा 16 और G m1 m2 बाय हो जाएगा r स्क्वायर। ये जो F डैश है वह ओरिजिनल फोर्स से जो है वह 16 टाइम्स हो जाएगा F डैश। ओके, क्योंकि हम जान रहे हैं जो ओरिजिनल हमारा फोर्स है वह क्या है, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो इसी की जगह हमने यहाँ पे F लिख दिया है। तो जो F डैश हो जाएगा वह हमारा 16 टाइम्स जो है वह ग्रेटर हो जाएगा। ये रह गया इस C का आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।